कैसे हैं दोस्तों। मुझे आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और खुश हो गए। दोस्तों, आज अब इस जर्नी का 42 डेज है। आज 42वां दिन है मेरी इस जर्नी का। मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया हुआ है जिसकी डेडलाइन है 18 मई 2026। और दोस्तों, उस पर मैं कार्यरत हूँ अपने काम को अंजाम देने के लिए। आजकल मेहनत कुछ ज़्यादा है, काम कुछ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुझे साथ के साथ पढ़ना भी होता है। फिर भी कोई इम्पोर्टेंट बात आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करना नहीं भूलता। और मुझे लगा आज मुझे आपसे बात करनी चाहिए। आज संडे का दिन है तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से आज बात करनी चाहिए। और आपसे मैं बात करता हूँ तो मेरे अंदर एक और एनर्जी आ जाती है। आज से 5-6 दिन पहले शायद मैंने आपसे बात की होगी, तो मेरा आज बहुत मन था कि मैं आप लोगों से बात करूं। और मैं अभी पीछे एक बुक और पढ़ रहा था, उस बुक का नाम प्रिंसिपल है। तो मैं उस बुक को पढ़ रहा था, उसमें मुझे कुछ क्लूज ऐसे मिले जिससे मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, शायद आपकी ज़िंदगी में वो काम कर सके। तो दोस्तों, ये बात काफ़ी पुरानी है, ये सन 80-81 की बात है। एक बहुत ही जीनियस बिजनेसमैन था। वो अपने आप को बहुत जीनियस समझता था, लेकिन उसके एक फैसले ने उसे कंगालपति बना दिया। लेकिन उसी से वो सीख के अरबोपति बन गया। तो दोस्तों, हाउ, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उस बिजनेसमैन ने सन 1982 में एक भविष्यवाणी की और अपना सारा पैसा इस बात पे लगा दिया कि अमेरिका की मार्केट गिर जाएगी, इसकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसको काफ़ी लॉसेस सहने पड़े। उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। वो अपने माँ बाप से पैसे मांग के गुजारा करने लगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से तो स्टार्ट हुई। बिजनेसमैन का नाम है रे डालियो। रे डालियो ने सन 1982 में एक भविष्यवाणी की जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका की मार्केट क्रैश हो जाएगी। और उन्होंने अपना सारा पैसा भी इस बात पे लगा दिया और वो कंगाल हो गए। और अपना खर्चा भी उन्हें अपने माँ बाप से मांगना पड़ता था। लेकिन ये उनका एंड नहीं था, ये उनकी स्टार्टिंग थी। उन्होंने एक रात सोचा कि मैं यार ऐसे कैसे। तो उन्होंने अपनी गलतियों को लिखना चालू किया। और मेरा मानना भी ऐसा है दोस्तों कि आप अपनी गलतियां, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो गलतियां तो हमसे होंगी। हमें उन गलतियों से सीखना है, ना कि वो गलतियां बार बार करनी। हम एक रास्ते पे जा रहे हैं और पत्थर गिरा हुआ है, हमारे को ठोकर लगी, गिर गए। अब हमने वो पत्थर ही नहीं हटाया तो हम दोबारा उस रास्ते से जाएंगे तो गिर जाएंगे। ऐसे ही जिंदगी है कि आपको अगर जिंदगी में कोई भी गलती हो तो उससे सीखना होता है, ना कि उसको निगलेक्ट करना होता, मतलब उसको अनदेखा कर देना या उसको भूल जाना। तो आप कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते अगर आपने ऐसा किया। तो रेड आलियो ने उन गलतियों से सीखा और आज वो बिलियनर हुए। मतलब उन्होंने उस एक बुक लिख दी जिसका नाम प्रिंसिपल है, जो आज की डेट में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए वो बुक वरदान के काबिल है। मैं दोस्तों पूरी बुक तो डिस्कस नहीं कर सकता, मैंने बड़े ध्यान से पढ़ी है। लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स जो मुझे याद है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ काम कर सके। रे डालियो का मानना है कि हमें सच का सामना करना चाहिए। हम लोग अपने ईगो के कारण हम अपने सच का सामना नहीं कर पाते। जो हमारे आसपास होता है, हम जो काम कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें हर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सच का सामना करने से हमारे अंदर ताकत आती है और हमें बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है और हमारे अंदर एक एनर्जी आती है जिससे कि हम अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। तो जब तक हम सच का सामना नहीं करेंगे, हमारा मन ना डरता है तो हम सच का सामना नहीं कर पाते कि यार ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। हमें सच एक्सेप्ट करना है, चाहे कितना भी कड़वा हो। हम अगर सच को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और उसके प्रिंसिपल में एक और रूल था कि अपनी ईगो से नहीं, आपको सीखना, ओपन माइंड रहना हमेशा, मतलब अपना दिमाग हमेशा खुला रखना। अगर आप ईगो है आपके अंदर और आप अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अब तब किसी से कुछ सीखना ही नहीं चाहेंगे। आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान आपको कौन सी बात सिखा दे, क्या आपको सिखा दे, क्या आपका काम को। इसलिए जब आपका माइंड ओपन रहेगा तो आप उन चीज़ों को सीख पाएंगे। रे डालियो एक और बात कहते हैं कि अगर हमारा गोल, जो भी हमने सोचा है, हमारी मंजिल, जो भी हमारा टारगेट क्लियर नहीं होगा तो हम उसको कभी भी नहीं पाएंगे। अब हम काम करने आते हैं, हमें ये तो पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, हमें हासिल क्या करना है। जब हमें पता ही नहीं, तो जब हमें हमारी मंजिल ही नहीं पता तो हम रास्ता कैसे तय करेंगे।
तो रे डालियो का मानना है कि आपको अपना गोल बिल्कुल क्लियर विजुअल होना चाहिए। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, आपके नजरों कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं, तब तक आप अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाते। रे डालियो ये भी कहते हैं कि आपको अपनी नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ का काम करने जाते हैं, उनमें उनको नुकसान होता है तो ना वो वापस चले जाते हैं, यार मेरे से ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जो इंसान कोशिश करता है वही कामयाब होता है। लोग कहते हैं, एक कहावत है, हारा वही जो लड़ा नहीं जो लड़ने ही नहीं गया वही तो नहीं हारा। भाई जीतोगे तब हारोगे, जीतोगे लड़ाई लड़ोगे जाके, भाई हर बार थोड़ी हारोगे। फिर कोशिश करो, फिर करो, एक दिन तो जीतोगे ही ना। तो कहना ये कि जीता मतलब कि हारा वही जो कभी लड़ा, मतलब जो हारा ही नहीं कभी, जो लड़ाई नहीं तो वो हारेगा क्या, उसे हारने का पता ही नहीं। और इस दुनिया के अंदर रे डालियो ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सफलता की सीढ़ी नाकामयाबी से ही शुरू होती है। जो इंसान शुरू में नाकामयाब हो जाता है वही सक्सेसफुल होता है अगर वो कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं नाकामयाब क्यों हुआ है। अगर वो उन चीज़ों को राइट एंड वो करने लग जाए। रे डालियो ये भी कहते हैं अपनी हर कमियों को आपको एक बुक बनानी चाहिए, एक नोटबुक बनानी चाहिए जिसमें आपको लिखना चाहिए। आप और जैसे मान लो आपकी टीम है, रे डालियो का मानना ये भी है कि जो उनकी बुक में लिखा हुआ है कि आपकी टीम है, अब किसी बंदे को सिंगिंग आती है और आपने कहा आप तो ड्रम बजाइए, तो कैसे वो टीम वर्क करेगी। तो आपको अपनी टीम के मेंबर्स की पावर भी पता होनी चाहिए, उनकी स्किल और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। एक अच्छे लीडर की निशानी होती है अपने टीम मेंबर्स की ताकत को पहचानना, तभी वो कामयाब होता है। रे डालियो का ये भी मानना है कि जब आप अपना माइंड सही दिशा में लगाते हो, सच को मानते हो, सच एक्सेप्ट करते हो, ईगो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, अपने गोल को क्लियर रखते हो और हर चीज हर समय नया सीखने के लिए तत्पर रहते हो, तो आप अपनी मंजिल को 100% पाओगे। ये बिल्कुल सच है दोस्तों, ऐसा रे डालियो भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ। मेरा मानना है, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, मैंने अभी पीछे पढ़ रहा था द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, उसमें भी ये सब लिखा हुआ है कि आपने अपने माइंड को जो भी आदेश दिए आप उसी पे वर्क करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ना हम अपने माइंड को डरे हुए आदेश देते हैं। हम हर रोज डर रहे होते हैं, किसी ना किसी भ्रम में जी रहे होते हैं, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम बिस्तर पे सोच के, बिस्तर पे लेटे लेटे ही सपने देखते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कल सुबह मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन करते कुछ नहीं। हम धरातल पे आते ही नहीं, हम जमीन पे आके वर्क ही नहीं करते। आप कोशिश तो करिए, देखिए जिंदगी कैसे सुधरती है। आप अपने मन में एक इच्छा तो रखिए, मान लीजिए कोई भी इच्छा आपने बनाई तो वो इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और रे डालियो का ये भी मानना है कि आपको आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 7 बजे 8 बजे आप अपनी घड़ी देखने लगे, यार बस मेरा टाइम हो गया काम करने का, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब पर्सन नहीं बन सकते। जिसने 9 से 5 घड़ी में देखना चालू कर दिया काम के प्रति, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा कुछ भी एक्स्ट्रा पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं ये सक्सेस का सफ़र तय कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें ये ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आपको मैंने बताया हुआ कि इन दिनों मैं अपने परिवार से दूर अलग रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ। और मैंने एक और चीज़ सीखी है कि अकेला रहना आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कब आप गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं, आप पढ़ाई करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से बातें करें, अपने आप के बारे में सोचें, अपने गोल्स के बारे में सोचें, अब जो आपने करना है उस टारगेट के बारे में सोचें, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है उस बारे में सोचें और उन सब पे वर्क करें। जब आप उन सब पे वर्क करेंगे तो 100% सक्सेस होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक नंबर दिखाता हूँ। ये नंबर देखिए, देखो इस पे मैंने अपने हाथों से माइनस लिखा है। इसका मतलब मैं आपको 18 मई 2026 को बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। और ये मैं आपके सामने एक प्रूफ दे रहा हूँ कि हम इस पे डिस्कस करेंगे 18 मई 2026, जिस दिन मैंने अपनी एक टारगेट लिया हुआ है उसे पूरा होने के बाद। तो दोस्तों, मुझे इस रे डालियो की बुक से, जो प्रिंसिपल नाम की बुक है, आप पढ़िए इसको, आपको नेट पे उपलब्ध हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, मैं इतनी डिटेलिंग में आपको बात नहीं बता पाया हूँ, लेकिन बहुत डिटेलिंग में ये पढ़ने वाली बुक है। मैंने 4-5 दिन में इस बुक को कंप्लीट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और
मुझे बहुत कुछ सीखा। लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी, मैंने कई सारी बुकें देखी, सब में एक ही सार है कि हाँ 3-4 चीज़ें कॉमन हैं कि आपको सच सच, सब हर बुक कहती है कि सच के बिना आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी दुनिया झूठ के सहारे जीती है। दूसरी बात, आपको क्या पाना है ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आपको यही क्लियर नहीं होगा, ये हर बुक में लिखा है, मतलब मैंने इतनी कम से कम 7-8 बुकें इन दिनों पढ़ चुका हूं मैं, और कई लोगों की बायोग्राफी। जब तक आपको अपना गोल क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसे पा ही नहीं सकते। हम भटक रहे हैं हमने। और फिर रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, हकीकत का गोल होना चाहिए, थोड़ी आप जमीन पे बैठे हो और आसमान के सपने देख रहे हो। अरे भाई आसमान में, अब अगर आपने आसमान का सपना देखा है तो वहां तक का वे पता होना चाहिए। आपको रास्ता ही नहीं पता, मान लो आपके घर वालों ने कहा तो आईपीएस ऑफिसर बन जा और आप उसमें लग गए, आपका खुद का तो मन है ही नहीं ना, आप अंदर से तो इंटरेक्ट हो ही नहीं उसके, तो वो गोल कैसे आपको हासिल हो जाएगा। तो गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके मन को भाना चाहिए, वो गोल आपका अपना होना चाहिए, किसी और का पर्सनलाइज किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना है और अपनी हर इच्छा पूरी करनी है तो कुछ दिनों के लिए अपनी इच्छाओं को मार दो और एक टाइम सेट करो अपने गोल को हासिल करने का। आप जिंदगी में वो हर इच्छा पूरी कर लोगे जो आपने शायद सोची नहीं होगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद खुशहाली खुशहाली होगी। तो दोस्तों, बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। कोई और अगर मैं पढ़ते पढ़ते कोई बात मेरे दिमाग में आती है, मुझे पढ़ने में मिलती है जो आपके काम आ सके, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।